आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर पर। बीपीएससी 10+2 स्कूल हेडमास्टर का एग्ज़ाम 14 जून को संभावित है। 18 अप्रैल 2024 को बीपीएससी ने जो न्यू एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया है, उस कैलेंडर में बीपीएससी 10+2 स्कूल हेडमास्टर का एग्जामिनेशन डेट 14 जून 2024 है और बीपीएससी प्रधान शिक्षक हेड टीचर का एग्जामिनेशन की तारीख 13 जून है। दोनों एग्जामिनेशन का सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न हूबहू है, तो इन दोनों की तैयारी एक साथ की जा सकती है। चाहे आप प्रधान शिक्षक के अभ्यर्थी हों या प्रधानाध्यापक के अभ्यर्थी हों, दोनों की तैयारी एक साथ एक ही वीडियो एक ही कोर्स से हो सकता है। तो चलिए हम आज बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 10+2 स्कूल हेडमास्टर एग्जामिनेशन जो बीपीएससी ने 31 मई 2022 को ली थी, उस एग्जामिनेशन में जो भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे उनकी संख्या 20 थी और उन 20 प्रश्नों का हमने एनालिसिस पिछले वीडियो में किया था। आज एक बार फिर से हम लोग उस वीडियो में जो 20 प्रश्न एनालिसिस किए थे, उन 20 प्रश्नों का एक बार फिर से रिव्यू करेंगे और यह देखेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है, यानी सिलेबस में भारत के इतिहास के कौन से टॉपिक देखने हैं और उस सिलेबस के अनुसार किस टॉपिक से कौन से प्रश्न पूछे गए थे। यानी पिछले वीडियो में हमने तो भारत के इतिहास के 20 प्रश्न देखे थे, आज यह देखेंगे कि वो 20 प्रश्न भारत के इतिहास के किस सेक्शन से रहे। सेक्शन मतलब कि भारत के इतिहास के 3 सेक्शन होते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो हम आज ये भी देखेंगे, साथ में ये देखेंगे कि उनमें भी किस टॉपिक से या किस सेक्शन से प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बीपीएससी 10+2 स्कूल हेडमास्टर एग्जाम 2022 31 मई 2022 की परीक्षा में भारत के इतिहास से पूछे गए प्रश्नों का सेक्शन एंड टॉपिक वाइज एनालिसिस। सेक्शन समझ गए आप? भारत के इतिहास के 3 सेक्शन होते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत का इतिहास, मेडाइवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास और मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का इतिहास। इसे सेक्शन कहते हैं। और टॉपिक हो गया, जैसे मान लीजिए कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन हो गया एक टॉपिक, उसमें भी सब टॉपिक होते हैं। तो इस तरीके से हम आज के इस वीडियो में देखेंगे कि वो 20 प्रश्न आखिर किस सेक्शन और किस टॉपिक से पूछे गए थे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा गया था, जो हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया है, वो क्वेश्चन क्या था? सुरक्षित बल्ब का सिद्धांत था, यानी कि सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत किसने दिया था। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कांग्रेस पार्टी की स्थापना से होती है और भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत जो घटनाएं हुई हैं, वहाँ से जो राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ है वो कांग्रेस पार्टी की स्थापना से ही मानी जाती है। और उसी से प्रश्न पूछा है कि भारत के अंदर जो अंग्रेज़ों के समय में राष्ट्रीय पार्टी के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो हुई थी, उस पार्टी के स्थापना के पीछे अंग्रेज़ों के क्या मंसूबे थे, इस पर टिप्पणी करते हुए आपने देखा था उस क्वेश्चन में कि लाला लाजपत राय जी ने ये टिप्पणी की थी कि ये अंग्रेज़ों के लिए सुरक्षित बल्ब के रूप में काम कर रहा है। कौन? कांग्रेस पार्टी। तो ये तो वहाँ पे हमने विस्तृत चर्चा कर ली है। आज ये जान गए कि सुरक्षित बल्ब का सिद्धांत कहाँ से क्वेश्चन उठाया है, तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना के ऊपर जो टिप्पणी हुए हैं उस पे क्वेश्चन उठाया था। और ये क्वेश्चन आपको, ये जो टॉपिक था वो किससे संबंधित था? लाला लाजपत राय से। और ये किससे टॉपिक संबंधित है? तो मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है। किससे संबंधित है ये टॉपिक? मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है। ये टॉपिक है आपको मॉडर्न हिस्ट्री से। इसको लिख लेते हैं हम लोग इधर, मॉडर्न हिस्ट्री का यह प्रश्न था। तो पहला प्रश्न जो पूछा गया है वो किससे था? मॉडर्न हिस्ट्री से। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, INM समझे इसका मतलब? INM शॉर्ट हम लोग अब यहाँ से तो काम आगे करेंगे ही। तो INM मतलब होता है इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन दूसरा पूछा है, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ था उसका जो प्रथम चरण था, फर्स्ट फेज, यानी कि उससे ये क्वेश्चन पूछा था। देखे होंगे वीडियो अगर आप लोग तो देखे होंगे कि इसमें पूछा था कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के अंतर्गत जो अतिवादी थे
उन्होंने किस चीज़ को समझा और उसके अनुसार काम किया। तो वहाँ देखा होगा कि बहिष्कार, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन वहाँ आंसर था। यानी कि ये भी क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री से है। कहाँ से है? मॉडर्न हिस्ट्री से ये भी क्वेश्चन है आपको, मॉडर्न हिस्ट्री से है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन था भारत का महान वृद्ध व्यक्ति, सभी लोग जानते हैं इसका आंसर, दादा भाई नौरोजी। ये भी क्वेश्चन आपको भारत का राष्ट्रीय आंदोलन से ही था और ये मॉडर्न हिस्ट्री में ही आता है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन था कांग्रेस पार्टी का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस पार्टी के प्रथम महिला अध्यक्ष आप सभी जान चुके हैं, एनी बेसेंट थी और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू थी उस समय। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से है और ये किस में आता है? तो मॉडर्न हिस्ट्री में आता है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन था क्रिप्स प्रस्ताव को किसने कहा था कि ये टूटते हुए बैंक का एक चेक है, उत्तर दिनांकित चेक है, यानी पोस्ट डेटेड चेक है। ये बात महात्मा गांधी ने कही थी और ये भी क्वेश्चन आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से है और ये किस में आता है? तो मॉडर्न हिस्ट्री में आता है। छठा क्वेश्चन IQM, इसका भी शॉर्ट फॉर्म जान लीजिए। शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म होता है इंडिया क्वाइट मूवमेंट होता है, भारत छोड़ो आंदोलन। तो 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुए थे उस दौरान आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी ने नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और मोहम्मद अली जिन्ना जी ने नारा दिया था आपको बांटो और छोड़ो। बांटो और छोड़ो का नारा दिया था किसने? मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो ये क्वेश्चन वहाँ से उठाया था, इसलिए ये भी क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री से है और मॉडर्न हिस्ट्री में भी किस में? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से है। क्वेश्चन नंबर 7 है सविनय अवज्ञा आंदोलन। आप सभी जानते हैं 1930 में ये शुरू हुआ था, महात्मा गांधी। इससे क्वेश्चन क्या पूछा था? आपको ध्यान में होना चाहिए, पूछा गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का जो प्रस्ताव है किस कांग्रेस पार्टी के किस अधिवेशन में ये पारित किया गया था? इसका आंसर आप लोगों ने देखा था, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में, और उसी अधिवेशन में आपको महात्मा गांधी को नेतृत्व सौंपा गया था इस आंदोलन को चलाने के लिए। ये भी क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री से रहा। 8 नंबर क्वेश्चन देखे होंगे, उसमें भारत के विभाजन की योजना को सबसे पहले स्वीकार किया गया था। ये क्वेश्चन था किस में? तो माउंटबेटन योजना में। ये भी क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री से था। 9 नंबर क्वेश्चन बंगाल विभाजन, वंदे मातरम गीत उस समय काफ़ी प्रेरणा का स्रोत बन गया था। बंगाल विभाजन के समय जो आंदोलन हुए थे, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, तो ये इसका भी आपको ये क्वेश्चन उठाया है, ये मॉडर्न हिस्ट्री से और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ये क्वेश्चन उठाया है। 10 नंबर क्वेश्चन में कांग्रेस पार्टी के 53वां अधिवेशन जो रामगढ़ में हुए थे उनके अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। विस्तृत चर्चा हमने वीडियो में कर चुका है, यहाँ पे बस ये जान लीजिए कि ये भी क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री से था और इसमें भी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से था। तो देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से पूछा है लगातार ये क्वेश्चन। और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब क्या है? अगर आपको पढ़ना होगा 1885 ईस्वी यानी कांग्रेस पार्टी की स्थापना से लेकर 1947 ईस्वी यानी भारत की आज़ादी तक का जो इतिहास है भारत का, उसे बोलते हैं भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। यानी 1885 से शुरू करके 1947 तक का जो देश का इतिहास रहा है उसको बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो 3 चरणों में हुआ है। 1885 से 1905 में उदारवादी चरण, 1905 से 1919 तक उग्रवादी चरण और 1919 से 1947 तक गांधीवादी युग। तो ये इन्हीं तीनों जो चरण हुए हैं राष्ट्रीय आंदोलन के, तो उन्हीं से ये प्रश्न 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। इसका मतलब है कि अब जो हम लोग तैयारी करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अगर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी और उस समय ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना से ही भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है। क्योंकि उस समय से पहले जो आंदोलन होते थे वो क्षेत्रीय आंदोलन हुआ करते थे, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से भारतीयों नेताओं का भी ये इच्छा था कि एक पार्टी बने और अंग्रेजों का भी था, दोनों का उद्देश्य था कि एक पार्टी बने, लेकिन लक्ष्य कुछ और था। भारतीयों का लक्ष्य था कि इसी मंच के तले, पार्टी के तले हम और आंदोलन करेंगे और अपने अधिकार को प्राप्त करेंगे, जबकि अंग्रेजों का ये लक्ष्य था, उनकी जो मंशा थी कि अगर कोई पार्टी बन जाएगी तो उसके माध्यम से भारतीयों की समस्याएं आएंगी तो उनका गुस्सा कमेगा और 1857 की तरह का फिर से कोई विद्रोह नहीं होगा और हमारा शासन आसानी से यूं ही चलता रहेगा। तो बार बार मैं कह रहा हूं कि 1885 ईस्वी में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है वहीं से भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अखिल भारतीय स्तर की पार्टी बनती है और वो जो आंदोलन चलाएगी तो वो राष्ट्रीय आंदोलन होगा। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना से ही भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है। और वहाँ से यानी 1885 से 1947
3 चरण में इसमें बटा हुआ है। 85 से आपको 1905 आपको उदारवादी चरण, 1905 से 1919 उग्रवादी चरण और 1919 से 1947 गांधीवादी युग। और इन्हीं इतने कालखंड से यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ये 10 प्रश्न आपको पिछले बार जो हेडमास्टर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। इसलिए अब हम लोग जो तैयारी करेंगे, आगे हिस्ट्री की पढ़ाई शुरू करेंगे, उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मेन फोकस रहेगा, क्योंकि इससे 10 प्रश्न रहेगा। यानी 1885 से 1947 तक का इतिहास अगर देश का अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उससे आप 10 प्रश्न बना सकते हैं। 14 और 13, यानी 13 को प्रधान शिक्षक की परीक्षा और 14 को आपको प्रधानाध्यापक की परीक्षा है। तो प्रधान शिक्षक की परीक्षा तो अभी नहीं हुई है, एक बार भी पहली बार हो रही है, लेकिन मैंने बार बार बताया है कि इसका पूरा सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न पूरी तरह से बीपीएससी के हेडमास्टर की तरह है। प्रधान शिक्षक का भी अंतर केवल यही है कि प्रधान शिक्षक में 75 क्वेश्चन उसके डीएलएड से रहेंगे और 75 सामान्य अध्ययन से, जबकि प्रधानाध्यापक में आपको 100 प्रश्न सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्न रहेंगे और 50 प्रश्न बीएड के। यही बस अंतर है, लेकिन सिलेबस हुबहू वही है। एक और सिलेबस थोड़ा सा अंतर है कि आपको प्रधान शिक्षक की परीक्षा में आपको पूरा भारत का इतिहास नहीं पढ़ना है, केवल भारत का राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है, जबकि प्रधानाध्यापक की परीक्षा में आपको भारत का इतिहास पढ़ना है, पूरा एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न सब पढ़ना है और राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष जोर देना है, क्योंकि 10 प्रश्न इससे रहने वाले हैं। अब हम लोग 11वां प्रश्न देखते हैं। ये देखिए 10 क्वेश्चन डायरेक्ट लगातार रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। 11वां प्रश्न जो देखिए बौद्ध धर्म, इसमें पूछा गया था क्वेश्चन, आप देखे होंगे कि हिंदू धर्म के अंदर में एक सुधार आंदोलन था, ये बीए स्मिथ ने कहा था। तो ये क्वेश्चन आपको एंशिएंट हिस्ट्री से है। किससे है? एंशिएंट हिस्ट्री से है ये क्वेश्चन। एंशिएंट, ये क्वेश्चन आपको एंशिएंट हिस्ट्री से है, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इसको बोलेंगे हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री से है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोलेंगे एंशिएंट, एंशिएंट हिस्ट्री से है। आपको एएनसी शॉर्ट दे देते हैं, एंशिएंट। प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगृह किसने सोचा? तो ये भी आप अजातशत्रु इसका आंसर हुआ था। तो ये भी आपको एंशिएंट हिस्ट्री से है, एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन है। गुप्त साम्राज्य के बारे में क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य से क्वेश्चन उठाया गया था कि 3 बंदरगाह को किसने जीतकर गुप्त साम्राज्य में लाया था? तो वो आंसर हुआ था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये भी क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से ही है। तो ये एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन आपको लगातार देख रहे हैं 3। आपको इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री को। आपको AH क्या लिखेंगे आप समझ जाएंगे। AH से क्वेश्चन पूछा है, AH, और ये भी AH से, यानी कि 3 क्वेश्चन पूछा है, 11 नंबर, 12 नंबर और 13 नंबर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से, प्राचीन भारत के इतिहास से मात्र 3 क्वेश्चन। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है दिल्ली का सुल्तान। तो दिल्ली का सुल्तान प्रथम भारतीय मुसलमान कौन बना है? इससे क्वेश्चन था। ये आपको मेडाइवल हिस्ट्री से है। ये किस सेक्शन से है? ये क्वेश्चन आपको मेडाइवल हिस्ट्री से है। MED दे दीजिए यहाँ पे, MED हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री से था। मुगल वंश के वैसे क्वेश्चन पूछे थे मुगल वंश से कि ऐसे कौन से 2 सम्राट हैं जिनकी माता राजपूत राजकुमारी थी, यानी राजपूत राजकुमारी से पैदा हुए 2 सम्राट का नाम जहांगीर और शाहजहां। तो ये भी क्वेश्चन आपको मेडाइवल हिस्ट्री से था। मेडाइवल का शॉर्ट में देते हैं MEDH, मेडाइवल हिस्ट्री से था। अब देखिए स्थानीय बंदोबस्त 16 नंबर को जो क्वेश्चन है ये फिर मॉडर्न हिस्ट्री से है। अंग्रेज़ों ने जो सुधार कार्य कर रहे थे उसमें, जो भू सुधार में, उसमें उसने स्थानीय बंदोबस्त लाया था। आपको ये क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का फिर हो जाएगा। ये क्वेश्चन किसका हो गया? फिर मॉडर्न हिस्ट्री का हो गया, लेकिन ये राष्ट्रीय आंदोलन से नहीं है, वो उसके पहले का है। मॉडर्न हिस्ट्री, MOD मैंने लिखाया है, तो मॉडर्न हिस्ट्री से है। DK कर्वे 1893 में विधवा विवाह किए थे और ब्राह्मण विधवा से विवाह किए थे। ये भी क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री से रहेगा, हुआ मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। अब 1853 का चार्टर अधिनियम, ये भी मॉडर्न हिस्ट्री से ही था, तो ये भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री से था, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 फिर पूछ रहा है मॉडर्न हिस्ट्री से, आधुनिक भारत के इतिहास से। और फिर 19 और 20 फिर पूछा है आपको मेडाइवल हिस्ट्री से, ठीक है। 19-20 फिर किससे पूछा है? मेडाइवल हिस्ट्री से, MED और MED, मेडाइवल हिस्ट्री, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा था? सूरी वंश, शेरशाह सूरी। आप सभी को पता है
कि सूरी वंश का जो संस्थापक थे शेर शाह सूरी कितना बड़ा पराक्रम दिखाए थे और मुगल वंश के शासक हुमायूं को देश छोड़ने के लिए विवश कर दिया था और 1540 से 1545 तक खुद शासन किए थे और इनके उत्तराधिकारियों ने 1555 तक शासन किए थे। लेकिन आपस में लड़ने की वजह से सूरी वंश के शासक आपस में उत्तराधिकार के लिए लड़ने लगे, जिससे कमज़ोर पड़ गए और फिर से हुमायूं 1555 में कब्जा कर लिया इन्हें हटा करके। हालांकि 1545 में शेर शाह सूरी डेथ कर गए थे। उसके बाद उनका जो वंशज है वो शासन तो किया, लेकिन बाद में चलकर उत्तराधिकार की लड़ाई में ये आपस में लड़ करके कमज़ोर पड़ गए और 1555 में एक बार फिर से हुमायूं ने कब्जा कर लिया था। तो इस तरीके से सूरी वंश से क्वेश्चन पूछा था कि दक्षिण बिहार का जो शासक कौन बन गया वास्तविक शासक, तो वो शेर शाह सूरी 1530 में। उसके बाद पंचेत की जागीर, ये क्वेश्चन पूछा था कि भाई किस किताब का एक भाग है, तो पातशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी जी की किताब है। तो ये क्वेश्चन आपको ये पूछा है मेडाइवल हिस्ट्री से। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 20 क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें आपको अगर कहेंगे आधुनिक भारत का इतिहास पूरी तरह से कहिए अब, चूँकि मॉडर्न हिस्ट्री में भारत का राष्ट्रीय आंदोलन भी तो मॉडर्न हिस्ट्री में ही आता है ना, और इधर 10 क्वेश्चन पूरे एकदम पूरी तरह से भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से ये 10 क्वेश्चन रहा है। आधुनिक भारत में भी भारत का राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1905 में कितने क्वेश्चन रहे, 10 क्वेश्चन। और मॉडर्न हिस्ट्री में फिर देखिए आपको अस्थाई बंदोबस्त, यानी कि जो ये अंग्रेज जब आए थे शुरू में, तो ये जब अपना शासन बढ़ा रहे थे उसी दौरान ये क्वेश्चन पूछा, उसी दौरान के इतिहास से ये क्वेश्चन है। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको इंट्रोड्यूस किया था और इसलिए आधुनिक भारत के इतिहास से तो ये क्वेश्चन है, लेकिन ये पीछे का है, 1793 का है। उसके बाद आपको डी.के. कर्वे ये थोड़ा सा समाज सुधार से क्वेश्चन पूछ दिया, यानी आधुनिक भारत के इतिहास में है, घटनाक्रम राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान की ही है, लेकिन ये सामाजिक सुधार आंदोलन से क्वेश्चन पूछ दिया है। और 1853 का चार्टर अधिनियम आप जानते हैं कि अंग्रेजों का जो शासन कंपनी के रूप में चल रहा था, तो वो 1773 से ही एक्ट लाना शुरू कर दिए थे और ऐसे करते करते 1853 का एक्ट लाए थे, जिसमें पहली बार उन्होंने कहा था कि अब भारत में जो सिविल सेवक होंगे वो अब ऐसे बिना परीक्षा के नहीं जाएंगे, उनके लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। और 1853 में ये प्रावधान था कि सिविल सेवकों की परीक्षा आयोजित की जाएगी इंग्लैंड में। तो ये क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री से ही है, लेकिन 1853 का है, यानी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से कुछ समय पहले का ये क्वेश्चन है। 57वीं क्रांति से भी पहले से, यानी एक्ट से क्वेश्चन पूछ दिया है। यानी कह सकते हैं कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन सहित यानी आधुनिक भारत के इतिहास से कुल कितने क्वेश्चन हो गए, तो 13 क्वेश्चन हो गए मॉडर्न हिस्ट्री से 20 में। देखिए इसके बाद मैं एक फार्मूला लास्ट में बताऊंगा, उसी फार्मूले पे आपको तैयारी करनी है। वो फार्मूला क्या है अभी देखिएगा वीडियो में आगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, आपकी तैयारी में लग रहा है कि हम आपको आपकी तैयारी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दें। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और इसे और अपने दोस्त, अपने शुभचिंतकों, अपने साथियों के यहाँ शेयर कर दे, ताकि वो भी हमारे वीडियो को देखें और वो भी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक परीक्षा में सफलता प्राप्त करे और बिहार को विकसित बनाने में अपनी भूमिका निभाए। ये सारे स्ट्रेटजी मैं अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, जिस स्ट्रेटजी से मैंने बहुत सारे एग्जामिनेशन पास किए हैं, सफलता प्राप्त किया है, उसी स्ट्रेटजी के साथ चलना है ना। जो भी पढ़िए ठोस पढ़िए, जितना पढ़िए उतना ही पढ़िए, ठोस पढ़िए। ये 20 क्वेश्चन का स्ट्रेटजी हम बताना शुरू किए हैं और देखिएगा धीरे धीरे इसका जब हम शुरू करेंगे कोर्स तो आपको लगेगा कि भाई इससे अच्छा तरीका कोई नहीं है पढ़ने का। ये तैयारी आप कर रहे हैं ना, फिर बाद में बीईओ की बहाली आने वाली है 600 के आसपास, उसमें भी काम देगा आपको। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सारे एग्जामिनेशन में काम देगा आपको, आगे सब दिन काम देगा और एक अंदर से एक सुखद अनुभूति होगी। किसी भी चीज़ की नॉलेज की जानकारी होती है तो आदमी वो अपने आप में वो कॉन्फिडेंस महसूस करता है और अच्छे संतुष्टि के साथ वो आदमी रहता है और अपना काम करता है। और सबसे बड़ी बात कि सामान्य अध्ययन की जितनी अच्छी आपके नॉलेज होंगे उतने अच्छे काम आप जहाँ भी रहेंगे वहाँ पे कर पाएंगे, क्योंकि ये इतने अच्छे से सारे विषय जब पढ़ लेंगे तो आप में एक कॉन्फिडेंस और काम करने की क्षमता डेवलप हो जाएगी और अच्छे से वहाँ पे काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो 13 क्वेश्चन आपको देखे हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री से रहा, समझ गए आप। मॉडर्न हिस्ट्री में भी 13 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन किससे रहा, तो 10 क्वेश्चन रहा एकदम राष्ट्रीय आंदोलन से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, और 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन रहा समाज सुधार आंदोलन से, एक क्वेश्चन रहा अंग्रेज कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में विस्तार से संबंधित क्वेश्चन रहा, जब वो आए थे और विस्तार अपना कर रहे थे उसी समय का एक क्वेश्चन है अस्थायी बंदोबस्त। और तीसरा क्वेश्चन रहा आपको भारत के संवैधानिक विकास से, यानी भारत के संवैधानिक विकास में जो कंपनी जो 1773 से जो एक्ट लाना शुरू की थी उसका आगे चलकर जो 53 का एक्ट हुआ उससे क्वेश्चन पूछा गया था।
चलिए हम लोग आगे इसको देखते हैं इसी चीज़ को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक जो क्वेश्चन रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का, तो और उसके बाद 16, 17, 18 भी मॉडर्न हिस्ट्री से रहा। आप तो जान गए कि 1 से 10 तक डायरेक्ट रहा है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से, और 16, 17, 18 किस टॉपिक से रहा आप बता दिए कि 3 टॉपिक से, अलग अलग टॉपिक से रहा, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन था। 11, 12, 13 नंबर क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से पूछा है, यानी 3 प्रश्न पूछा है, और 14, 15, 19, 20 जो क्वेश्चन रहा है वो मिडाइवल हिस्ट्री से रहा है, यानी कुल 4 प्रश्न रहे हैं मिडाइवल हिस्ट्री से, मध्यकालीन भारत के इतिहास से। ठीक है ना। अब हम लोग इसको एक फार्मूला, मैंने बताया था कि इस वीडियो के लास्ट में एक फार्मूला बताएंगे, उसी फार्मूला पे आपको पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पूरा हिस्ट्री पढ़ लेना है। प्रधान शिक्षक की परीक्षा में एंशिएंट मिडाइवल नहीं पढ़ना है, जबकि प्रधानाध्यापक की परीक्षा में पूरा इतिहास पढ़ना है और विशेष जोर देना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर, यानी मॉडर्न हिस्ट्री पर विशेष रूप से। तो यहाँ देख सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री से 13 प्रश्न, एंशिएंट हिस्ट्री से 3 प्रश्न और मिडाइवल हिस्ट्री से 4 प्रश्न हुए, यानी टोटल क्वेश्चन हो गए आपको। देखिए फिर से एक बार, प्राचीन भारत का इतिहास 3 प्रश्न, मध्यकालीन भारत का इतिहास 4 प्रश्न और आधुनिक भारत का इतिहास से 13 प्रश्न, यानी कुल प्रश्न रहे 20 प्रश्न। आप देख सकते हैं फार्मूला कैसे बना है हम, वो देखिए यहाँ पे 3 प्रश्न रहा एंशिएंट हिस्ट्री से, 4 प्रश्न रहा मिडाइवल हिस्ट्री से, कितने हो गए 7 प्रश्न हो गए, और मॉडर्न से कितने क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, यानी लगभग दुगना, यानी कि जो एंशिएंट और मिडाइवल मिलाकर जितना पूछ रहा है उसका दुगना रहता है मॉडर्न हिस्ट्री से, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। तो इस पर एक फार्मूला बनाइए आप, मॉडर्न हिस्ट्री इज इक्वल टू 2 इंटू एंशिएंट हिस्ट्री प्लस मिडाइवल हिस्ट्री। समझ रहे बात। अगर इसमें आप फार्मूला बनाए 2 कर देंगे और एंशिएंट हिस्ट्री में 3 प्लस मिडाइवल में 4 तो 7 और 7 दूना 14, यानी कह सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे निकालिए 2 एंशिएंट हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन 3 और मिडाइवल से कितने 4, तो कितने हो गए 7, तो 2 गुने 7 बराबर कितने हो गए 14, यानी इस तरह से मॉडर्न हिस्ट्री से कुल कितना क्वेश्चन रहा है 13, यानी लगभग दुगुना क्वेश्चन रहा है मॉडर्न हिस्ट्री से 13 प्रश्न, यानी लगभग दुगुना हो गया। ये फार्मूला आप ध्यान रखिए और इसी फार्मूला को ध्यान में रख करके तैयारी भी करनी है, यानी कि एक फार्मूला हो गया। बीपीएससी का कोई भी एग्जामिनेशन इसी फार्मूले पे पूछा जाता है, चाहे बीपीएससी 17वीं होगा एग्जामिनेशन, उसमें भी पीछे एग्जाम हुए उसमें भी यही फार्मूला हिस्ट्री के लिए रहता है, 2 इंटू एंशिएंट हिस्ट्री प्लस मिडाइवल हिस्ट्री इज इक्वल टू मॉडर्न हिस्ट्री। तो कैसा लगा हमारा फार्मूला, कैसा रहा हमारा पूरा एनालिसिस, आप बताएंगे और अपने कमेंट में भी बताइए आप कमेंट करके, और फिर से एक बार बोलेंगे कि जिन लोगों को हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है वो इस वीडियो को लाइक कर दें, और फिर जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करने में कंजूसी कर रहे हैं। मैं जब वीडियो बनाने में कंजूसी नहीं कर रहा हूँ तो आप सब्सक्राइब करने में कंजूसी क्यों करते हैं। इतने सारे यूट्यूब चैनल है, जैसे तैसे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेते हैं और इतने अच्छे काम हम कर रहे हैं। अगर आपको लगता हो तो, ऐसा नहीं कि हम अपने से बोलते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है तो फिर इसको सब्सक्राइब करने में कंजूसी क्यों कर रहे हैं। और हाँ, ये सिर्फ प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए नहीं है, ये नॉलेज, ये ज्ञान सभी के लिए, एक आम नागरिक को भी, चाहे वो किसी भी स्तर के हों, कोई भी कार्य कर रहे हों या किसी भी स्तर पे कोई पढ़ाई भी कर रहे हों, विद्यार्थी हों, चाहे वो किसी क्लास में हो, तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी ये हमारा चैनल समर्पित है। क्योंकि इस चैनल पे समान अध्ययन की तैयारी कराई जाती है। तो तैयारी मतलब ये नहीं कि जो परीक्षा देते हैं वही तैयारी करेंगे, आम आदमी भी, आम स्टूडेंट भी इस चैनल से जुड़ करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, और ज्ञान सुख देता है, आप सभी जानते हैं। तो इस तरीके से ये फार्मूला आप समझ में आ गया ना, बोलिए सब लोग, फार्मूला समझ में आ गया कि मॉडर्न हिस्ट्री इक्वल टू 2 इंटू एंशिएंट हिस्ट्री प्लस मिडाइवल हिस्ट्री। आप फार्मूला में सेट करके देख लीजिए, 2 इंटू 3 + 4 तो 7 और 7 दूना 14 और 13 क्वेश्चन पूछा है मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक है ना। अब देखिए ये सारे प्रश्न जो पूछे गए हैं वो आपको आपके सिलेबस में देखिएगा, वहाँ पे लिखा हुआ है। एक बार सिलेबस भी देख लीजिए थोड़ा सा। अब देखते हैं कि बीपीएससी 10+2 स्कूल हेडमास्टर का बीपीएससी ने जो सिलेबस जारी किया है उस सिलेबस में भारत का इतिहास कहाँ ठहरता है। तो देखिए यहाँ पे भारत का इतिहास पहला टॉपिक आपको देखना है। इसमें बीपीएससी 10+2 स्कूल
हेडमास्टर सिलेबस में भारत का इतिहास कहाँ ठहरता है, तो भारत का इतिहास और बिहार के इतिहास की मुख्य विशेषताएं, यानी आपको पहले पढ़ना है भारत का इतिहास पूरा पढ़िए और फिर भारत के इतिहास पढ़ने के साथ साथ बिहार के इतिहास की जो मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे आप देख सकते हैं भारत का इतिहास तो ऑलरेडी उसमें बिहार का इतिहास इंक्लूड है ही, लेकिन आप देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है बौद्ध धर्म, आप सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म का उदय, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति, जन्म, आपको जानते हैं कि बौद्ध धर्म के जो जन्मदाता हैं या बौद्ध धर्म के जो संस्थापक महात्मा बुद्ध है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है, बिहार में हुई है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो सिलेबस कहा है कि भारत का इतिहास और मुख्य रूप से बिहार के इतिहास की मुख्य विशेषताएं, तो वो वहाँ से क्वेश्चन उठा दिया है। यानी बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, यानी भारत के इतिहास में तो है ही सब, ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ कि भारत के इतिहास में सब कुछ है, लेकिन ये बिहार के इतिहास पर विशेष फोकस भी रहेगा। तो ये बौद्ध धर्म यहाँ से क्वेश्चन उठाया है। फिर प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगिरी किसने सोचा था, ये देख रहे हैं कि बिहार से जुड़ा हुआ है। बिहार में जो मगध में जो हर्यक वंश के शासक थे अजातशत्रु, उन्होंने ही सोचा था पहली बार काउंसिल कराने का। तो ये क्वेश्चन देख रहे हैं बिहार के इतिहास से। और गुप्त वंश की स्थापना जो हुई थी वो बिहार मगध में, और इसलिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से ये क्वेश्चन पूछा। यानी भारत का इतिहास तो है, लेकिन कहीं ना कहीं ये फोकस कर रहा है बिहार के इतिहास पर, एंशिएंट में। आप सभी जानते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री पूरा तो बिहार का इतिहास ही भारत का इतिहास है, क्योंकि कई सौ वर्षों तक पूरे देश का शासन चल रहा था हमारे पाटलिपुत्र से। ये गौरवशाली इतिहास है हमारा बिहार का, और इसलिए आप देखते होंगे बिहार के जितने नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो सभी भाषण जब देते हैं तो वहाँ आजकल तो भाषण थोड़ा चुनाव में ये हो गया है ना, थोड़ा सा अजीब तरह का भाषण चल रहा है, लेकिन सामान्य किसी कार्यक्रम में जब जाते हैं और बिहार के बारे में इतिहास की जो बड़ाई की जाती है तो उसमें कहते हैं कि ऐसा करिए आप सभी लोग कि बिहार का गौरवशाली इतिहास फिर से प्राप्त हो जाए। यानी कहने का मतलब कि बिहार, प्राचीन भारत के इतिहास में बिहार से पूरे देश का शासन चलता था, और आज अभी आधुनिक भारत के इतिहास में, अभी वर्तमान भारत में बिहार हर चीज़ में, शिक्षा में या विकास में सबसे निचले पायदान पर है। और एंशिएंट हिस्ट्री में बिहार, पाटलिपुत्र, पूरे भारत का शासन यहीं से चलता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, अब सिलेबस समझ गए आप समझ गए सिलेबस में जो हमारा हिस्ट्री का जो पोर्शन है, क्या कर रहा है, भारत का इतिहास और बिहार के इतिहास की मुख्य विशेषताएं देखनी है आपको, तो आप देख लिए, इसको पूरा पढ़ना है। यानी भारत के इतिहास बोले तो एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न तीनों पढ़ना है, लेकिन और फिर एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न में बिहार का जो रोल रहा है उसकी मुख्य विशेषताएं आपको देखनी है। यानी पढ़ना है भारत का इतिहास सभी चैप्टर उस समय, और जिस समय भारत का इतिहास जिस काल को पढ़ेंगे उस काल में बिहार का क्या योगदान रहा है उस समय, इसलिए बोला गया कि बिहार के इतिहास की मुख्य विशेषताएं। और देखिए उसके बाद जब पूरा भारत का इतिहास पढ़ लीजिएगा तो फिर क्या कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान पर विशेष फिर फोकस देना है। यानी पूरे भारत के इतिहास में तो एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न पढ़ ही लेंगे, फिर कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को फिर से अच्छे से पढ़िए और इसमें फिर बिहार का योगदान देखिए। इसलिए आपने देखा होगा कि इसी टॉपिक को फोकस करते हुए, सिलेबस को फोकस करते हुए यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। आप देख चुके हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आपको उसी से कितने क्वेश्चन पूछ दिए हैं, 10 क्वेश्चन सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछा गया है। ठीक है, और उसमें बिहार भी शामिल है, बिहार का योगदान किस तरह से पूछा गया है तो आप देख सकते हैं। आपको यहाँ देखिए, ये बिहार के योगदान से क्वेश्चन पूछा है। रामगढ़ उस समय बिहार में हुआ करता था, ये आंदोलन हुआ, ये कांग्रेस का अधिवेशन वहाँ पे चला था, तो ये क्वेश्चन पूछा है वहाँ से। तो इस तरीके से आपको सिलेबस को भी एक बार देखते रहना है। आप तैयारी करना शुरू कर रहे हैं तो आप एक सिलेबस को प्रिंट आउट करके रखिए, सामान्य अध्ययन का सिलेबस, ये अपने दीवार पे कहीं टांग दीजिए, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक वाले, और साथ में बीपीएससी के अन्य परीक्षा वाले। ये सारे वीडियो बीपीएससी 70वीं के लिए भी उपयोगी होने वाला है। तो ऐसा नहीं कि बीपीएससी 70वीं आप दे रहे हैं तो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक बोल रहे हैं तो आप लोग को लगा कि ये तो हेडमास्टर का एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं सर। नहीं, ऐसा नहीं है। आप 70वीं के लिए भी हमारा ये जो यहाँ से शुरुआत हम कर रहे हैं, क्योंकि सभी का सिलेबस लगभग क्या पूरा सिलेबस तो एक ही है। 70वीं यानी सिविल सेवा का भी, बीपीएससी सिविल सेवा का भी सिलेबस एक ही है, और वही सिलेबस हेडमास्टर का भी है, प्रधान शिक्षक का भी है, वही बीईओ का भी होने वाला है। बीईओ का अलग से वैकेंसी अगर नहीं आया तो 70वीं में रहेगा। तो कहने का मतलब ये ओवरऑल बीपीएससी का एग्जामिनेशन देने वाले हैं उन सभी के लिए ये वीडियो है, चैनल है, और अन्य परीक्षा भी इसको फॉलो कर सकते हैं परीक्षा देने वाले। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने पूरा सिलेबस को भी देख लिया, और सिलेबस के अंतर्गत किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये भी आप देख लिए ना। ये देखिए,
आपको एंशियंट हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन बिहार का टच लिए हुए हैं, और मेडावल हिस्ट्री का आपको 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि आपको कुछ क्वेश्चन बिहार को टच लिए हुए हैं, जैसे सूर्यवंश बिहार का, दक्षिण बिहार का शासक बना था शेरशाह सूरी, वो आगे चलकर भारत का भी शासक बना मुगल वंश का खात्मा करके, हुमायूं को भगा करके। तो कहने का मतलब है कि आपको भारत का इतिहास पढ़ना है और परीक्षा बिहार में देने जा रहे हैं, बिहार के 10+2 स्कूल में हेडमास्टर बनेंगे, बिहार के प्रारंभिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक बनेंगे, तो आपको भारत के इतिहास को पढ़ने के साथ साथ बिहार के इतिहास पर विशेष फोकस भी करना है, और मैं कराऊँगा फोकस। मैंने पहले ही बोला है, जिस स्ट्रेटजी और जिस तरीके से मैंने अपना अध्ययन किया है वो सभी स्ट्रेटजी और सभी तरीके आपके बीच शेयर करूंगा। बस आप इस वीडियो को देखें और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और इससे हो सके तो शेयर कर दीजिए अपने लोगों के बीच, अपने परिचितों के बीच। आपके दोस्त हैं वो भी चाहते हैं कि आप प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक बने, तो हमारे दोस्त भी पीछे नहीं रहे, हमारे मित्र भी नहीं पीछे रहे, आपके साथी जिनसे आपको अच्छा बनता हो उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और हमारे चैनल के बारे में बताइए कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के साथ साथ 70वीं और BEO की तैयारी के लिए सबसे अच्छा चैनल है कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर यूट्यूब चैनल, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा कार्य चल रहा है। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को अच्छे से पूरा देखेंगे और तैयारी में लगे रहिए। तो इन्हीं बातों के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।